जगह बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी मार के ऊपर। मार बुद्ध साहित्य का और बुद्ध का और पुराने प्राचीन पाली भाषा का, और ख़ास तौर से जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, जो सारा ज्ञान मार को ख़त्म करने का और मार को मारने का। इसलिए मार जो शब्द है वो बहुत प्राचीन है, और मार के इतने सारे मुहावरे हैं वो सारे बुद्ध के समय के प्राचीन हैं और पाली भाषा के हैं और भारत के ओरिजिनल हैं, वो बदल नहीं सकते। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा साहित्य बुद्ध का रहा और कितना बड़ा पाली का क्षेत्र रहा और कितना बड़ा ज्ञान रहा कि वो आज की सारी जितने मुहावरे जितनी भाषाएं उसके अंदर आता है। क्योंकि पाली जो आज की भाषा है वो कन्वर्ट हो गया, आज की डेट में उसको हिंदी के नाम से बोला जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि वो पाली ही है जो थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि समय के साथ में नेचुरल भाषाएं चेंज होती चली जाती हैं, अपने में और भाषाओं को समाहित करती चली जाती हैं। वक्त की ऐसी मार पड़ी। अब वक्त कैसे मारेगा, यानी वक्त की ऐसी मार पड़ी, इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ में आपको बहुत सारे नुकसान हुए, शरीर के रूप से, मानसिक रूप से या वचन के रूप से, जो भी जीवन में हुए, आपके परिवार को हुए, उनको वक्त की मार बोलते हैं। कहते उसने मुझे मारा, तो मारने का यहाँ बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे मार शारीरिक रूप से भी है या वचनों से मार होता है, जैसे कहते हैं कि वो तो बात मार के चली गई या वो बात मार के चला गया। अब बात को कैसे मारा जाता है, यानी कि किसी ने बात मारी तो उससे आपको दुख हुआ, उससे आपको परेशानी हुई, उससे आपको कष्ट हुआ, इसलिए उसको बात मारना बोलते हैं। उस पर ऐसी मार पड़ी या उसको ऐसा मारा या मुझे मारेंगे या वो मुझे मारते हैं, या मार ऐसी पड़ी कि दिखाई नहीं दी, यानी कि मार ऐसी पड़ी जो दिखाई नहीं दी। इसका मतलब यह है कि शारीरिक मार नहीं है जो दिखाई नहीं दी, कोई मानसिक मार है या कोई अलग तरह की मार है जो आपको दिखाई नहीं दी। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को जो हमारे आज दम्मा वेव के जो पेज से लाइव हो चुके हैं। आज का जो प्रोग्राम, जो फर्स्ट एपिसोड जो लाइव ऑन दम्मा पेज, उसके जरिए हमारे जो की नोट स्पीकर्स हैं, आज वी आर ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव हिम ऑन आवर फर्स्ट गेस्ट ऑन दम्मा पेज। जो हमारा लाइव प्रोग्राम है, सर सुधीर राज सिंह जी,
जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इनका जो थर्ड जनरेशन, हम बोल सकते हैं कि थर्ड जनरेशन जिन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर काम किया, एक्सप्लेन किया on what is the Buddha, what is the meaning of Buddhism, and also he translate many words in Nepali, and you can watch him on YouTube, on podcast, and he has millions of followers and thousands of YouTube on a YouTuber, so you can watch him also on there. And the best part is here, and he's a Ambedkarite Buddhist, and right now he's living in Delhi. एंड जैसे मैंने बताया एट द बिगिनिंग, थर्ड जनरेशन इनकी मिशन के ऊपर काम करती आ रही है, एंड वी आर वेरी ऑनर एंड प्रिविलेज. बाय प्रोफेशन ही इज टेक्नोलॉजी इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली, एंड वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन. उनके साथ हमारे जो सहयोगी साथी हैं, आदरणीय धर्मचंद मेहेजी, जो रिसेंटली लिविंग इन इंग्लैंड फॉर लास्ट 53 ईयर से वो इंग्लैंड में रह रहे हैं, और 48 ईयर्स से वो बुद्धम की दीक्षा लेके और बुद्धम का सार प्रचार, डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन का प्रचार इंग्लैंड में कर रहे हैं. वी आल्सो वेरी ऑनर टू हैव हिम आल्सो एज आवर गेस्ट टुडे. एंड now I wanted to go to Dharmchand Meheji, so I wanted to welcome him, Sudhir, our keynote speaker. Then we start the program. जय भीम नमो बुद्धाय सारे में बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ. जय भीम नमो बुद्धाय सबको. So आज का जो प्रोग्राम हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट धम्मा वेव के लाइव पेज पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आसो आप तक्षशिला महाव्यारा जो पेज है उसके ऊपर जाके आप इसको लाइव वॉच कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. और एनी मोर इंफॉर्मेशन, आप इफ यू वांट टू सेंड एनी फीडबैक, एनी इंफॉर्मेशन यू नीड, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस ऑन dhammawave.info@gmail.com. सो इस धम्मा वेव का जो पेज है, जो एक टीम है, वो एक बहुत वास्ट और बड़ी टीम है, जिसके अंदर हमारे कुछ सहयोगी साथी इंडिया से हैं, कनाडा से हैं, इंग्लैंड से हैं, एंड यूएसए से हैं. सो सभी के नाम लेने तो नामुमकिन है, बट we have a very big team, and very soon we are launching a virtual studio. You will see this program will be a shine day by day, and with all your blessing and support. So क्वेश्चन जो आज का जो सब्जेक्ट है उसको शुरू करने से पहले, जैसे हम सब जानते हैं, वी आर बुद्धिस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर. 1956 से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक रेवोल्यूशन, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म भारत के अंदर किया, उसी से हमको बुद्धिज्म मिला. और उसी को देखते हुए सुधीर राज सिंह जी, जिन्होंने बहुत काम किया है. सो आज का जो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो सुधीर जी से हम शुरू करेंगे. सो सुधीर जी, आज फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, एंड वी आर ऑनर टू हैव यू आर ऑन प्रोग्राम. एंड सो सर, जो पहला क्वेश्चन है, हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि बहुत सारे लोगों को वी आर मिलियंस ऑफ फॉलोअर ऑफ बुद्धास, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्धा का मतलब क्या है? इसके बारे में हम सर थोड़ी चर्चा करेंगे, एंड देन वी गो फ्रॉम नेक्स्ट. मैं सबसे पहले धम्मा वेव चैनल को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने पहले एपिसोड में मुझको बुलाया और आपने धम्मा के नाम से, धम्मा वेव्स के नाम से ये स्टार्ट किया है, आरंभ किया है, इसकी शुरुआत की है. ये बहुत ही बढ़िया है, और कनाडा से इसकी और यूके से और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है. ये और भी अच्छा है, क्योंकि इसकी जरूरत बाहर बहुत ज्यादा है, कि बाहर के लोग जितने भी हैं, जो धम्मिक हैं, जो धम्म को जानते हैं, धम्म को चला रहे हैं, वो धम्म को बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा कर सकते हैं. ये जो प्रश्न आपने पहले एपिसोड में और सबसे पहले, क्योंकि धम्मा चैनल है और बुद्ध का ही पूछा है, आपको जान के बाली जी बता दूं सर कि ये किसी के जहन में, किसी के दिमाग में नहीं आता. अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है तो जाहिर सी बात है कि आप बेसिक्स लोगों को बताना चाहते हैं कि है क्या. क्योंकि पूरे जीवन आदमी रोटी खाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि रोटी होती क्या है. ऐसे ही पूरे जीवन में लोग बुद्ध बुद्ध और धम धम करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि बुद्ध है क्या. दरअसल बुद्ध जो बना है शब्द, पाली का
पुराना शब्द है, भगवान बुद्ध से भी पहले का है। मैं यहाँ भगवान बुद्ध भी कहूंगा, भागवान बुद्ध भी, भंगवान बुद्ध भी कहूंगा और भागवान बुद्ध भी, यानी कि बुद्ध के बहुत सारे नाम है, ये सारे ही नाम बुद्ध के हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको ऐतराज करते हैं कि भगवान क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये भंगवान है और यह भागवान है। भाग मतलब पार्ट और भंग माने जो डिस्ट्रॉय करते हैं, भंगवान जो दुखों को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने दुखों को डिस्ट्रॉय किया। तो ये जो बुद्ध शब्द है ये दरअसल बुद्ध से पहले का है, यानी पहले से ही ये शब्द है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद में ये शब्द इजाद किया या पैदा किया या उन्होंने डेवलप किया या बनाया। ये दो शब्दों से बनकर बना हुआ है। ये बोधि और धम्म से बन के बना हुआ है। यानी अगर बोधि और धम्म दो शब्दों को मिला दें तो जो इसको प्राप्त करता है उसको बुद्ध बोलते हैं। दो शब्दों से मिलके बहुत छोटा है मगर इसका मतलब बहुत गहरा है। यानी कि अगर जैसे बाली जी ने बोधि प्राप्त कर ली और बोधि प्राप्त कर ली धम्म की तो वो बुद्ध हो गए। मगर बोधि क्या है यहाँ, क्योंकि बोध और बोधि दो शब्द हैं। बोधि का मतलब होता है हाईएस्ट नॉलेज, यानी उसके बाद में नॉलेज है नहीं, और बोध का मतलब है कि आप लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आपको बोध हो रहा है, आपको जानकारी हो रही है, आपको ज्ञान हो रहा है। तो बोधि जो प्राप्त कर लेता है और धम्म की प्राप्त करता है। धम्म का मतलब है, जैसे आपने धम्मा वेव इसका नाम रखा हुआ है, बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि धम्म जो बना हुआ है शब्द, पहला शब्द आता है धारण और मैं से, यानी धा और मैं। पाली के अंदर धा का मतलब होता है धारण करना और मैं का मतलब होता है मुझसे या मेरा या मुझको, यानी कि जो मैं धारण करता हूं उसको धम्म बोलते हैं, और जो धम्म को धारण करता है सबसे ऊंची अवस्था में उसको बुद्ध बोलते हैं। तो दुनिया में बुद्ध का मतलब बहुत छोटा है, मगर बुद्ध का मतलब होता है कि हाईएस्ट नॉलेज जिसने अपनी धारण की हुई है, जो उसको एक्वायर किया हुआ है, जो उसको जानता है, जो उसके बारे में अच्छी तरह से समझ रखता है, जिसने उसको प्राप्त किया है, उसको बुद्ध बोलते हैं। इसलिए बुद्ध जो नाम है सारी भाषाओं में बुद्ध ही बोला जाता है। कुछ लोग जैसे आपके यहाँ इसको बुढ़ा बोल देते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं तो नहीं बोल पाते, जो इंग्लिश लोग हैं या बाहर के लोग हैं वो बुढ़ा करते हैं या बुद्धा करते हैं। वैसे शुद्ध नाम इसका बुद्ध है। बुद्धा बाद में किया गया है क्योंकि पाली के अंदर जो बुद्धा है, बुद्धा का मतलब है बहुत सारे बुद्धा, और बुद्धों का मतलब है एक बुद्ध। यानी अगर मैं यहाँ ये बोलूंगा, जैसे आप बाली जी हैं, तो आपको अगर मैं बोलूं कि आप जो बाली हैं आनंद बाली, तो आनंदो अगर बोलूंगा तो एक आनंद हो गए, और आनंदा अगर बोलूंगा तो बहुत सारे आनंद हो गए। ऐसे ही अगर मैं बुद्धो बोलूंगा तो एक बुद्ध, और बुद्धा बोलूंगा तो बहुत सारे बुद्ध हो गए। वहां से ये शब्द बुद्धा उन्होंने लिया गया है। जी जी। धर्म महेशा, if you have any question you go ahead please. हाँ, सुधीर राज सिंह जी, अभी मेरे दिमाग में है कि जैसे आपने बुद्धा का मतलब हमको समझाया है, अगर साथ आप ये भी बता दें कि धर्म और धम्म में क्या फर्क है। ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। ये लाजवाब क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे दरअसल क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ना सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 2-4 साल जीवित रह जाते तो वो बहुत कुछ दे जाते, तब हमें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती और हम इतने लेट भी नहीं होते। और ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं छोटी छोटी बातों की, ये हमारे लोग बड़े इस पर तकरार करके समय खराब करते हैं। दरअसल पाली भाषा में और भारत के अंदर जो प्राकृतिक नियम है, जो घटना घटती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट जो बोलते हैं, वो धम्म है। पाली के अंदर धम्म है, और पाली के अंदर यानी हमारी पुरानी भाषा में आधा रह नहीं है। इसको ध्यान से सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हमारी पूरी भाषा में कहीं भी, मैं भाषा बोल रहा हूं, भाषा नहीं बोल रहा, भाषा में शय हो जाता है। शय शब्द पाली में नहीं है कोई सा भी, स शब्द है। और आधा रे नहीं है कहीं भी, ना ऊपर वाला आधा रे है जो लगता है शब्दों में, ना नीचे वाला आधा रे है। तो जिस शब्द में आधा रे लग जाए, शब्द को भी हम सद्द बोलते हैं, जिस शब्द में आधा रे लग जाए वो हमारा नहीं है। मगर उन्होंने क्या किया है कि वो कहीं से बाहर से शब्द लेके नहीं आए। जो बाहर से जो जिन लोगों ने बाहर से अतिक्रमण किया, जो इंट्रूडर्स हैं, जो इन्वेडर्स हैं, उन लोगों ने यहीं की भाषा को थोड़ा सा चेंज किया। तो हम धम्म में बोलते हैं ध, जब ध और मैं को जोड़ते हैं तो आधा मैं और जुड़ जाता है उसमें, ये पाली का नियम है, तो धम्म हो गया। उन्होंने आधे मैं को हटा के आधा रे लगा दिया और धर्म कर दिया। तो बेसिकली हमारे ही धम्म को उन्होंने धर्म में बदला।
और इसी से सीखा। इसमें उन्होंने चमत्कार और इसमें गॉड डाल दिया। गॉड और डालने के बाद में इसको मैन मेड बना दिया। उन्होंने इसको हाथ से लिखा और इसको प्रचारित किया। धम्म का प्रचार पीछे हो गया और धर्म का प्रचार आगे चला। बेसिकली जो भगवान बुद्ध ने धम्म दिया था उसी को वो अपनी भाषा में धर्म बोलते थे। मगर जैसे जैसे भगवान बुद्ध का जो सारा सिस्टम और फिलॉसफी पीछे चली गई या बदल दी गई या खराब कर दी गई, तो धर्म के मायने बदल गए और आज की डेट में धर्म और जो संस्कार है उनको बोलने लगे, धम्म को नहीं बोलते। यानी भाषा के हिसाब से धम्म जो है वो पाली भाषा में है और जो धर्म है वो संस्कारित भाषा में है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, दोनों ही बुद्ध के हैं, मगर दोनों का आज के समय में यूज बदल गया। यानी एक तो प्राकृतिक वाला है जो भगवान बुद्ध का है वो धम्म है, और भगवान बुद्ध का उन्होंने जो बदला है उसको धर्म शुरू में कहा, मगर बाद में वो पूरी तरह से उसके क्रियाकलाप और उसके कार्यक्रम ही बदल दिया। यानी उसमें धम्म का कुछ नहीं है और मैन मेड सारा आ गया। तो धर्म कहते हैं वो जो मैन मेड है, जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं सारे पुराण में, उसको वो धर्म कहते हैं। जो किताबें लिखी हैं, जो संस्कार किए हैं, जो परंपरा करते हैं, उसको धर्म कहने लगे। तो अब डिफरेंस ये है, हम सादा भाषा में ये कह सकते हैं कि भाई धम्म जो है वो सिर्फ भगवान बुद्ध ने दिया है और जो धर्म है उसका भगवान बुद्ध से कोई लेना देना है नहीं। तो कॉमन मैन के हिसाब से ये है, मगर जो पाली भाषा के और शब्दों के हिसाब से हम ये कहते हैं कि धम्म को ही धर्म में बदला गया है, शब्द को उन्होंने, मगर उसका पूरा सिस्टम बदल दिया। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा दोनों बातें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। सबसे पहले मैं धम्मा वेव का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं। बहुत अभी मैंने सवाल तो करना है कुछ, पहले तो थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात ही मैं, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि लोगों में बुद्ध धर्म का प्रचार हो, लोगों में बुद्ध धर्म जाए, लेकिन ज्यादा तौर पे जो प्रॉब्लम ये है कि हमको ये समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। जी, जब हम बात करते हैं तो कि जो हमारा समाज है सुधीर जी, वो अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। हम कोई भी बात करते हैं तो अपने हिसाब से किसी देवी देव को जैसे ही मान लेते हैं कि जैसे किसी ने किसी जगह पर पूजा कर दी, ये भी ऐसे ही एक धर्म है, वहां से हटाकर हम कोई तरफ लगाएंगे, हम जहां में पूजा करेंगे। तो फर्क क्या है? तो लोगों के समझ ये आना चाहिए कि भाई क्या फर्क है दूसरे धर्मों में और धम्म में, हमको बुद्धिस्ट क्यों बनना है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी के लिए जानने के लिए, क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम भी आती है जब लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि मत्था टेकना है, वहां टेक लिया तो भी ठीक है, यहाँ टेक लिया तो भी ठीक है। जी, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें प्लीज। जी। सो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा महेश साहब आपने क्वेश्चन किया। जैसे हमने शुरुआत इसको जो प्रोग्राम की शुरू का बात की कि बुद्ध क्या है, उसके बाद हमने धम्म क्या है, धम्म और धर्म में क्या अंतर है, इसकी हमने व्याख्या किया। उसके साथ जो महेश साहब का क्वेश्चन है उसको हम सेकंड में लेंगे। तो उसका थर्ड जो अपना जो सीक्वेंस है, जो वो है संघ क्या है, संघ का मीनिंग क्या है। तो उसके बाद में आप प्लीज उसको जो महेश साहब का क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो विद द संघ फर्स्ट। देखिए, धम्म सबसे बड़ा होता है, बुद्ध से भी बड़ा धम्म होता है। कोई अगर ये कहे कि बुद्ध से बड़ा क्या है तो धम्म है, क्योंकि बुद्ध आते जाते रहेंगे। धम्म होगा तो कोई बुद्ध बनेगा, अगर धम्म नहीं होगा तो बुद्ध नहीं बन सकता। यानी कि जिसको धम्मी प्राप्त नहीं होगा, वो बोधि प्राप्त नहीं होगी, तो धम्म वो बुद्ध कैसे बनेगा। और धम्म पूरे नेचर में, यूनिवर्स में लगातार चलता रहता है। यानी जो नेचुरल प्रोसेस है वो चलते रहते हैं, सारे मटेरियल के अंदर चलते रहते हैं, वो धम्म है, वो धम्म है। और जो धम्म का अधिकतम ज्ञाता है वो बोधि प्राप्त करता है, वो बुद्ध है। बड़ा सिंपल है। और जो ऐसे लोगों का अंग होता है, से माने होता है निज और अंग माने होता है पार्ट, यानी कि जो सेल्फ बहुत सारे लोगों का ऐसा पार्ट बनता है, उसको संघ कहते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध ने एक बात नहीं कही है जो उस समय अंडरस्टूड थी। यानी आज के समय तो हम कह सकते हैं कि हमको लगाना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि उनकी अधिकतर बातों में सम्यक शब्द लगता है, सम्मा। हाँ, सम्यक संबुद्ध है, यानी सम्मा संबुद्ध बोलते हैं। पाली के अंदर ये शब्द है सम्मा, और संस्कृत भाषा में है सम्यक। इसका मतलब होता है राइट और प्रॉपरली, यानी बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छी तरह से जो होता है उसको कहते हैं। ये पॉजिटिव शब्द है।
जैसे चाकू का इस्तेमाल सम्यक होना चाहिए, असम्यक नहीं होना चाहिए, सम्मा होना चाहिए, असम्मा नहीं होना चाहिए। यानी चाकू जब भी कोई काम करे तो किसी का फायदा होना चाहिए, किसी के पेट में नहीं घुसना चाहिए, और पेट में भी अगर घुसे तो तब घुसे जब उसके पेट में से फोड़ा निकालना हो, वैसे ना घुसे। तो इसका मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, जो भगवान बुद्ध हैं वो अपनी हर चीज में एक वो जानते थे कि ये बदमाश लोग बाद में ना इसको खराब करेंगे तो असम्मा कर देंगे, तो उन्होंने सम्यक लगाया। संघ में उन्होंने सम्यक नहीं लगाया, अंडरस्टूड था। धम्म में, धम्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी धम्म जब भी होगा पॉजिटिव होगा, धम्म हो नहीं सकता। तो होना चाहिए था ये सम्मा संघ, यानी सम्यक संघ। तो वो खाली सम्मा संघ को संघ ही बोला करते थे। तो संघ का मतलब है कि जहां उन जैसे प्रशिक्षित अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग, समझदार लोग और जो बिल्कुल प्योर लोग थे, उनके सारे अंग वहां हैं, यानी निज के अंग हैं, उस पूरे समूह को संघ बोलते थे। तो पूरा समूह जो होता था, स माने निज और अंग माने उसका पार्ट, तो वो सब धीरे धीरे करके बना। क्योंकि भगवान बुद्ध अकेले थे तब तक समूह नहीं बना, जब 2 लोग हो गए तो समूह बना, जब ज्यादा हो गए तो फिर समूह बना। संघ एक ही था। अभी तो संघ आप देखेंगे बहुत सारे संघ बने हुए हैं, क्योंकि जो हमारे भिक्खु हैं विनय के नियम का पालन पूरी तरह से नहीं करते हैं। जिस दिन वो विनय के नियम का पूरा पालन करेंगे तो उनको मजबूर होकर एक संघ बनाना पड़ेगा, या सारे जो उपासक है उनको कहना पड़ेगा कि भिक्खु अपना एक संघ बनाइए। भगवान बुद्ध के संघ बहुत नहीं हो सकते, तो संघ उसको बोलते हैं। जी जी। सो लेट्स गो विद महेश साहब का जो क्वेश्चन है कि हम हर एक जो व्यक्ति जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है उसकी एक चिंता है, उसकी एक वरिड है, जैसे महेश साहब ने बोला कि हम इसका आकार कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे आम जो उपासक हैं उनके पास कैसे लेके जाएं, सरल भाषा में उसको कैसे समझाएं कि दिस इज द ओनली पाथ who can save us and who can save भारत। नहीं, उनका जो मेन प्रश्न है वो बड़ा जबरदस्त है। वो ये कह रहे हैं कि हम जब किसी आदमी के पास जाके ये कहते हैं कि आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए, तो वो कहता है कि मत्था इत्थे टेको या मत्था उत्थे टेको, की हाँ फर्क जी, हाँ पैंदा जी, जी। है। वो कह रहे हैं की फर्क पैंदा है, जब इधर भी मत्था टेकना तो इसमें क्या दिक्कत है। ये बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्या है कि मैं नाम भूल गया आपका, महेश था ना? हाँ जी, हाँ जी, धर्मचंद महेश जी। हाँ, महेश जी। एक, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हैं नहीं, और हम सब लोगों को ही पढ़ के इसको सीखना और आगे बढ़ाना है। दुनिया के अंदर 2 ही विचारधारा चलती हैं। जब आप कहीं किसी को बताएं या खुद एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ 2 तरह की विचारधारा हैं। 2 तरह की विचारधारा के अलावा अगर तीसरा व्यक्ति है तो वो ही अपने आप को ये कहता है कि मैं दोनों विचारधाराओं से अलग हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है दोनों विचारधाराओं से। एक विचारधारा है जो ये कहती है कि ओम 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 भुट्ट, और क्या बोलते हैं, चमत्कार मारा, एक फूंक मारी, और क्या बोलते हैं, आंख बंद करो और सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आप अपनी सारी चिंता, सारी परेशानी कहीं किसी गॉड के नाम छोड़ दो। आप बस गॉड ही संभालेगा, गॉड ने सब कुछ किया है, गॉड ही क्रिएटर है, गॉड ही सब कुछ करता है, और गॉड सही है वो। और दूसरी विचारधारा है जिसमें गॉड का जिक्र नहीं है, मतलब जिक्र भी नहीं है, ईश्वर का या गॉड का जिक्र नहीं है, चमत्कार का जिक्र नहीं है। ये 2 विचारधाराएं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं पूरी दुनिया में, वो दूसरी वाली विचारधारा को फॉलो करते हैं कि ना जिसमें चमत्कार है और ना जिसमें गॉड है। वो अगर गॉड की मान्यता देते भी मानते हैं तो अपना व्यापार चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने फॉलोवर के लिए मानते हैं उनके सामने। मगर बंद कमरे में आप उनसे बात करेंगे तो वो कहते हैं कि गॉड है ही नहीं, हम जानते हैं गॉड नहीं है। तो यहाँ जो लोग हैं जब ये कहते हैं कि मत्था इधर टेकना है या उधर टेकना है, तो उनको स्पष्ट ये बताना पड़ेगा कि ये जो भगवान शब्द है, ये भगवान का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है, और कहीं और अगर आप जा रहे हो तो क्या है। पूरी फिलॉसफी के अंदर सबसे मेन बात यह है कि बुद्धा की फिलॉसफी में, पूरे साहित्य में एक सिंगल चमत्कार और सिंगल गॉड या ईश्वर का जिक्र भी नहीं है, मतलब डिनायल भी नहीं है। डिनायल हो, कहीं उन्होंने मना किया हो या जिक्र कहीं आया हो, किसी ने पूछा हो, वैसा भी नहीं है। तो सबसे बड़ा अंतर तो इसमें यह है। दूसरा अंतर यह है कि बुद्ध जो है वो हिस्ट्री है। बुद्ध भारत की हिस्ट्री है, और हिस्ट्री बुद्ध से स्टार्ट होती है। पूरी दुनिया में जो भारत में हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ये लिखित में है, इसकी क्या बोलते हैं, सब चीजें मिलती हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसके प्रूफ मिलते हैं, इसका टाइम मिलता है, इसके समकालीन चीजें मिलती हैं, इसकी एजुकेशन मिलती है, और इसके जितने चिन्ह छोड़े हुए हैं वो मिलते हैं, और इसके लोग मिलते हैं, सारे जितने लोग हैं वो सारे मिलते हैं। और अशोक ने तो 84,000 पत्थर पर खुदवा के किताबें छपवा के लगवाई हुई है।
और किसी चीज का जहां मत्था टेकना है आपने, वहां का कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कोई संत है, कोई महापुरुष है बुद्ध के बाद का, और अगर उसने कोई फिलॉसफी दी है और वो फिलॉसफी समानता पे आधारित है, सब पे आधारित है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो मिक्स तो नहीं हो गई है। अगर उसमें चमत्कार और गॉड मिक्स हो गया है और वो चमत्कार गॉड है, तो वो करप्ट हो गई है। और वो अगर करप्ट हो गई है तो वो उसी फिलॉसफी में चली गई। यानी कि दो तरह की फिलॉसफी है, गॉड वाली या चमत्कार वाली, या जिसमें जिक्र नहीं है। तो आपको लोगों को, आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि जिसके आगे ये मत्था टेक रहे हैं उसके अंदर ईश्वर और चमत्कार तो नहीं आ गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, या जो पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में हैं, अब तो धम्म बहुत तेजी से फैल रहा है, खासतौर से यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या कनाडा के अंदर, या अमेरिका के अंदर बहुत लोग तेजी से हम धम्म को इतना नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि उनको सीखने की लगन तगड़ी है और वो इसका एसेंस ही निकाल रहे हैं। वो ना तो मोमबत्ती जलाते हैं, ना वो कहीं मत्था टेकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहीं भी मत्था टेकने के लिए कहा ही नहीं है। मत्था टेकने का पूरी फिलॉसफी में कोई जिक्र ही नहीं है। लोग आते थे, उनको नमस्कार करते थे, अपनी समस्या पूछते थे और चले जाते थे। जो कहते हैं कि पदीक्षा करना है, यानी पदीक्षा का मतलब होता है कि जो उन्होंने बात कही है, जो उनके चिन्ह हैं, उनको देखना है, यानी जो एजुकेशन उन्होंने दी है उसे देखना है। पदीक्षा का मतलब हो गया, लोगों ने कहा कि पैरों को देखो। अरे भगवान बुद्ध जैसा आदमी महेश जी ये थोड़ी कहेगा कि मेरे पैरों को देखो। जिसने दुनिया की आंख खोल दी, वो आपसे ये थोड़ी कहेगा कि आंख बंद करके आप धोख लगाओ। तो फिलॉसफी आप जैसे जैसे बुद्ध की समझते जाएंगे, आपको ताज्जुब होता जाएगा कि भगवान बुद्ध ने ये भी नहीं कहा कि मोमबत्तियां जलाओ। भगवान बुद्ध ने ये भी नहीं कहा कि आप फूल चढ़ाओ। और भगवान बुद्ध के समय कोई मूर्ति भी नहीं थी। मूर्ति भी बहुत बाद में जाके बनी है। जिन लोगों ने मूर्ति बनाई उनका पर्पज है। और जो मूर्तियां बनी हैं वो कोई नहीं जानता कि ये बुद्ध की मूर्ति है भी या नहीं है, क्योंकि बुद्ध जहां पैदा हुए हैं वो वातावरण है बिहार का आज के समय, नालंदा का, राजगीर का, कपिलवस्तु का यानी नेपाल का। और वहां के जो लोग हैं गर्मी की वजह से काले और छोटे होते हैं। और नस्ल जो है, यानी जो ब्रीड है, वो बुद्ध की प्योर है। वो जो साक्य वंश है, यानी साक्य वाली जो गोत है, वो प्योर है। और साक्य के जितने लोग हैं वो सारे उसी एटमॉस्फेयर में काले और छोटे हैं। और बुद्ध को इतना खूबसूरत लंबा चौड़ा अंग्रेज जैसा बना दिया, इतना इतना बढ़िया बना दिया। और बुद्ध किसान थे, वो तो खेती 11 साल की उम्र में उन्होंने खेत में हल चलाए हैं अपने में, और मेहनत की है उन्होंने। और वहां ना कोई एसी है, ना कोई वहां पे ठंडा मौसम है, ना वहां पहाड़ है, तो कोई आदमी गोरा कैसे हो जाएगा? वहां एटमॉस्फेयर कहता है गोरा कैसे हो जाएगा? तो ये बातें जब किसी फिलॉसफी को खत्म करना हो तो उसको व्यक्तिवाद पे आधारित कर दीजिए, और व्यक्तिवाद को, व्यक्ति को इतना ऊंचा बना दीजिए कि लोग व्यक्ति का गुणगान करें, बाकी उसकी फिलॉसफी का गुणगान ना करें, उसे भूल जाएं। यही उन्होंने बुद्ध के साथ किया। हमारे जितने भी लोग हैं वो बुद्ध की फिलॉसफी को नहीं जानते। वो बुद्ध की क्या जिक्र करते हैं? कान लंबे हैं, ऊपर बाल रखे हुए हैं, इतने सुंदर हैं, इतने बढ़िया हैं, कैसे बैठे हैं, बस धूप लगाई चल दिए, हाथ जोड़े चल दिए। तो बुद्ध ने आम आदमी के लिए, अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं मेन, कि हमें क्यों इसको मानना चाहिए। बुद्ध ने मेरे जैसे आदमी के लिए, आपके जैसे आदमी के लिए, या बाली जी जैसे आदमी के लिए सिर्फ 5 बातें बताई हैं करने के लिए। आपको ताज्जुब होगा, 5 से छठी बात नहीं बोली उन्होंने करने के लिए। कह रहे गृहस्थ के लिए सिर्फ 5 बात करनी है, और जब कभी ज्यादा मन करे तो बिहार में आके 8 बात करनी है बस, जिसको उपोषण बोलते हैं, 8 सील बोलते हैं। और उन्होंने सील दिए 5 सील पूरी दुनिया में फेमस है। उन्होंने कहा जो 5 सील अपनाएगा वो पूरी फिलॉसफी को समझ जाएगा, पूरी फिलॉसफी उसके अंदर आती है। वो 5 सील ही हैं सारे हमारे करने के लिए। हम 5 सील तो अपनाते नहीं कभी, ना ही उस पर चलते हैं, ना ही उन्हें मानते हैं। बड़ा टेढ़ा काम है उन 5 सीलों को मानना आपको पता है। बाकी हम बुद्ध की मूर्ति पे पूरी चर्चा कर जाते हैं, और बुद्ध के जो आडंबर लोगों ने पैदा कर दिए उसी में उलझ के रह जाते हैं। यानी हमको खत्म करने के लिए उन्होंने अपने जैसे ही आडंबर हमको पकड़ा दिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोई आपको ये नहीं बता सकता कि मोमबत्ती जलनी स्टार्ट कब हुई हैं और किसने की है। बुद्ध ने तो कहा नहीं। भिक्खु भी नहीं बता सकता आपको कि भाई ये मोमबत्ती जला क्यों रहे हो आप, या ये फूल माला क्यों चला रहे हो, या ये जो धागा बांधने की परंपरा है ये भिक्खुओं की परंपरा है तो गृहस्थ में क्यों लेके आए हो। धागा बांधने की परंपरा बुद्ध ने उस समय बनाई थी जब वो पढ़ाते थे सबको, तो बाहरी आदमी अलाउ नहीं था उस समय। वो प्रश्न आंसर होते थे उस समय, उस प्रश्न आंसर के लिए वो एक बाउंड्री बनाते थे, एक लकीर खींचते थे। तब धागा भी नहीं था, लकीर खींचा करते थे कि भाई इस बाउंड्री में कोई बाहर का बंदा ना आए, यहाँ हम भिक्खुओं को पढ़ा रहे हैं, भिक्खुओं के प्रश्न चल रहे हैं, उनकी कुछ पर्सनल बातें भी हैं जो बाहर पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, तो वहां से चली हैं।
तो कैसे पीपल के पेड़ के पत्ते लेके वो आते हैं? कोई बुद्ध ने स्टार्ट नहीं किया कि पीपल के पेड़ के पत्ते, क्योंकि बुद्ध बरगद के पेड़ के नीचे भी रहे हैं, बुद्ध जामुन के पेड़ के नीचे भी रहे हैं, बुद्ध ये पीपल के पेड़ के नीचे भी रखे हैं, तो सारे पेड़ हैं। तो इसलिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें आपको मानसिक रूप से फायदा है, आपकी सेहत अच्छी बनेगी, आपके व्यसन छूट जाएंगे, इसमें आपको कहीं कोई ऐसा आडंबर नहीं करना है, और ये बिल्कुल प्योर फिलॉसफी है, आपके सारे प्रश्नों के जवाब देगी। बाकी और फिलॉसफियों में तो ये नहीं पता चलता कि इनकी शुरुआत कैसे हुई है और कहां से हुई है, या आई कैसे है। जी जी सुधीर जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स, बहुत अच्छे हैं। इसके साथ में कुछ पूछता हूं कि जो भी बातें आपने कही हैं वो तर्क है। बिल्कुल। अगर सभी बातें हम तर्क से करें तो मैंने पढ़ा है कि 80% बुद्ध धर्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी शंका होती है कि जैसे आपने बोला कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। मैं इंडिया के बहुत से शहरों में गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, और यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, नेपाल भी गया हूँ मैं। सभी जगह पर जो बुद्ध विहार है वहाँ मोमबत्ती भी जलाई जाती है और धूप भी जलाया जाता है और धागा भी बांधा जाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि सभी भिक्षु गलत हैं? कोई तो सही होना चाहिए। बुद्ध गया में गया हूँ, वहाँ आपको भी पता है कि वहाँ हर मुल्क का अपना बुद्ध विहार है। मैं बहुत से बुद्ध विहार में वहां भी गया हूँ, लेकिन जो परंपरा है, कहा जाता है कि बुद्ध ने मूर्ति की पाबंदी लगाई है, बुद्ध पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम सभी भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं और मत्था भी टेकते हैं जब भी किसी बुद्ध विहार में चला जाए। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल बेशक आपकी नजरों में इनका कोई मकसद ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो ही कुछ हम कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे स्टॉप करें? महेश जी, इसको ना स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। इसको रोकने की या इसको काउंटर करने की या इसको ये कहने की कि ये गलत है, ये खराब है, उसकी आवश्यकता नहीं है। दरअसल बहुत छोटे बच्चे को जब आप बुद्ध के बारे में बताएंगे, धम्म के बारे में बताएंगे, तो आप उसको 5 दिन लगातार बताएंगे, इसके बजाय आप उसे 5 मिनट अगर मूर्ति दिखा देंगे तो बुद्ध उसके माइंड में चला जाता है, यानी शब्द उसके माइंड में चला जाता है, उसे याद रहता है बुद्ध ऐसे बैठे हुए हैं। मगर अगर आप उस मूर्ति के बैठने के बारे में, मुद्रा के बारे में उसको बता देंगे तो फिर वो धम्म अच्छा सीखेगा। और अगर आप उसको ये बताएंगे कि तू नीचे झुक जा और बस काम खत्म हो गया और बाकी सवाल के जवाब आपके पास भी नहीं है, फिर वो भक्त बन जाएगा। दरअसल है क्या कि बाबा साहब के जाने के बाद से एक किताब है विनय पिटक। विनय पिटक में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के नियम बताए हैं। 228 नियम भिक्षुओं के हैं, जेंट्स के, और 311 नियम है महिलाओं के, यानी भिक्षुणी के। आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध के एक्सपायर होने के बहुत दिनों बाद वो विनय के पीटक की किताब को, या विनय पीटक के जो सूत्र उस समय कंटेस्ट बोले जाते थे, उनको उपासकों को बताना भिक्षुओं ने बंद कर दिया। कुछ भिक्षु और तरह के थे, वो आगे धम्म में, जो धम्म को खराब करने के लिए आने वाले थे, जान के भिक्षु बने धम्म को खराब करने के लिए। तो वो नहीं चाहते थे कि उपासकों को भगवान बुद्ध ने जो नियम बनाए भिक्षु के उनको पता चले, क्योंकि अगर उपासकों को उन नियमों का पता चलेगा तो वो कुछ कहे ना कहे, एक बार को रुकेगा तो जरूर कहेगा भंते ये ठीक नहीं हो रहा, या भंते ये तो नियम कुछ और है, ये तो कुछ और है। तो अपनी आफत ना आए इसलिए उन्होंने वो नियम बताने बंद कर दिए और उस किताब का भी मामला खत्म कर दिया। अभी तो किताब उपलब्ध है, अभी तो हिंदी में भी है और किताब और लैंग्वेज में भी आ जाएगी, इंग्लिश में भी होगी। तो उससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध के समय में नियम थे क्या। तो भिक्षु को नियम में रहना पड़ेगा, अगर भिक्षु बनेगा तो नियम में रहना पड़ेगा। उन सारे नियमों में कहीं नियम नहीं है कि मोमबत्ती जलानी है या अगरबत्ती जलानी है या मूर्ति, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कहीं। मगर ये ट्रेडिशन उन लोगों ने बनाई है। देखिए, आप भी जानते हैं और सारे बुद्धिजीवी जानते हैं कि अगर आपके घर में आपका जो पुत्र है या आपकी पुत्री है वो आपकी खूब स्तुति करे, खूब माला चढ़ाए, खूब पूजा करे, खूब करे, और आपकी बात ना माने, तो आपका तो होना ना होना बेकार है।
अगर वो खूब तो आपकी पूजा करे, अगरबत्ती जलाए और खूब हाथ जोड़े, दंडवत प्रणाम करे, चरण भी स्पर्श करे, घुटनों में लगा रहे पूरे दिन और कहे जी मेरे तो बस महेश जी हैं, महेश जी हैं, महेश जी, और महेश जी कहें जरा मेरे एक गिलास पानी लाकर देकर पानी लेके ना आए, तो क्या हो गया? उसको तो बेकार है, वो तो किसी काम का रहा ही नहीं, वो तो नाटक और कर रहा है, समय खराब कर रहा है। ठीक ऐसे ही अगर बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी खत्म करनी हो, या कबीर की करनी हो, या जो रविदास जी की ओरिजिनल फिलॉसफी है वो खत्म करनी हो, या किसी संत पुरुष की जो फिलॉसफी है, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है वो खत्म करनी हो, इन सब की एक ही फिलॉसफी है, इनके सब पैटर्न बदले हुए हैं, बाकी ये सब समता पे आधारित हैं। तो इनकी फिलॉसफी को मिक्स कर दो, उसमें ईश्वर डाल दो, चमत्कार डाल दो और इनकी पूजा करानी शुरू कर दो। सबसे आसान तरीका है, आपने देखा होगा कुछ गधे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की भी पूजा करते हैं। वो अगरबत्तियां धूप बत्तियां लगा लगा के बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं और उनकी किताब नहीं पढ़ के देगा एक भी, उनकी बात नहीं सुनेगा एक भी, क्या करना है क्या नहीं करना है, और पूजा ऐसी करेगा। जितने भी लोग हैं सब 14 अप्रैल को माला चढ़ा चढ़ा के ना और ऐसे फोटो भेजते हैं जैसे क्या किया, मगर किताबें सड़ जाती हैं, विचार सड़ जाता है, उस पर नहीं चलेंगे। तो अपने बाप को मार रहे हैं, वो अपने बाबा को मार रहे हैं क्योंकि उनकी पूजा करें। ठीक यही काम बुद्ध के साथ हुआ। लोग बुद्ध को भूले नहीं। आप जगह जगह जाएंगे, पूरे पंजाब में, ईरान में, अफगानिस्तान में, या क्या बोलते हैं नेपाल में, या चीन के कुछ हिस्सों में, या बर्मा में, या थाईलैंड में, या क्या बोलते हैं श्रीलंका में, या इधर जो ये ऊपर कंट्री है, जहां भी जाएंगे जो पूरा पुराना भारत था, तो आप पाएंगे कि वहां बुद्ध के अवशेष उन लोगों में आज भी हैं। वो किसी ना किसी ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं है, लोगों ने बदलने की कोशिश की या फिलॉसफी उनकी बदल गई अलग बात है, मगर वो बुद्ध के नाम और बुद्ध की जगह और बुद्ध के ट्रेडिशन वो अभी भी उनके अंदर लाइव है, चलते हैं। वो भूले नहीं। जैसे तिरुपति का जो टेम्पल है वहां बाल कटाते हैं स्त्रियां, जो भी आता है। जैसे कोई व्यक्ति जब मरता है भारत के अंदर तो उसका जो पुत्र है वो बाल कटाता है, पूरा गंजा होता है, यानी भिक्खु बनता है वो। तो बाल कटाने की, भिक्खु बनने की परंपरा पुरानी है, ताकि वो विपස්සना साधना करके अपने दुख को दूर कर सके। वो परंपराएं चलती हैं पुरानी। तो ये सारी सारी परंपराएं द्वारा, और पंजाब के अंदर तो जो जो पंजाबी लैंग्वेज है उसमें जो चलता है, जैसे कहते हैं ना अमृतसर, तो ये पाली का वर्ड है। तो उसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो पाली से लिए गए हैं, और पाली ही है बेसिकली। वो सारा सारा जो गुरुमुखी है वो पाली है। उसमें वड्डा, चड्डा, खड्डा, पड्डा जो चलता है वो सब पाली में आता है। तो इसलिए ये कमाल की बात है। और जो सिख शब्द है, सिख, आपको आपको जान के हैरानी होगी कि आप लगातार सिख सिख बोलते हैं। जब बोलते हैं ना सुरा मेर मज्जे पमादे ठाना, सिक्खा 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 बोलते ना, सिक्खा वेरमणि। तो जो सिख है, सिख का मतलब सीखा हुआ। तो जितने भी जो सीखे हुए लोग हैं उनको सिख बोलते हैं। जिन्होंने पंचशील सीख लिया, पंचशील में 5 बार सिक्खा आता है। तो सिक्खा से जो सिक्खा है, शिक्षा को ही सिक्खा बोलते हैं पाली के अंदर। शिक्षा बाद में बनाया है और सीखे हुए को सिख बोलते हैं। तो सारे शब्द वहां के हैं। तो ये कमाल की बात है। इसलिए जो आपका ये प्रश्न बनता है और जो ये प्रश्न आप कर रहे हैं, ये बड़ा आसान है, बशर्ते आप अपना थोड़ा सा आंख खोल लें। बस आपको कहीं कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप, बुद्ध ने तो कहा है कि आप अगर थोड़ा चिंतन भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है। सवाल ये रहा कि सारे भिक्खु गलत हैं या सही हैं। तो आप भिक्खुओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते, क्योंकि अभी धम्म ना इनिशियल स्टेज में है, शुरुआत में है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। और मैं एक बार फिर आप सब लोग जो साथी हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, धम्मा वेव जो पेज है उसके साथ, और तक्षशिला महाबोध विहार जो पंजाब, उसी सहयोग से साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं। अभी जो बातचीत चल रही है, जैसे हमारे पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट 22 से 23 25 छोटे छोटे बुद्ध विहार बने हैं। जब हम इमोशन की बात करते हैं कि लोगों को कैसे, बहुत सारे लोग जो इमोशनली अटैच्ड हैं, बहुत सारे जो पंजाब के अंदर डेरे हैं, हजारों की तादाद में वहां पे डेरे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमोशन भी है जो जब हम बुद्धा के सामने बैठते हैं तो इमोशनली कुछ अटैचमेंट तो वो करनी पड़ती है, अदरवाइज देयर इज नो अटैचमेंट। अगर इमोशन नहीं है तो अटैचमेंट नहीं होगी। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम ये जानते हैं कि ठीक है, इसको हम तर्क से, बुद्धा इज तर्क, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग है, हम इसी हिसाब से देखते हैं। लेकिन उस इमोशन को अटैच करने का कोई ना कोई तो फिर तरीका होना चाहिए ना। वो क्या बताता है उसके अंदर? दरअसल
अशोक के समय में या बुद्ध और अशोक के बीच का जो समय रहा जब अशोक नहीं थे, तो लोग 5 सील पे आधारित चला करते थे और धम्मिक हुआ करते थे। उनको धम्मिक बोला करते थे और सब जगह धम्मा वेव भी चलती थी, जो आपने नाम रखा है धम्मा वेव, ये चारों तरफ धम्मा वेव चलती थी। लोग इतने शुद्ध और परिशुद्ध और प्योर थे, इतने ज़्यादा क्या बोलते खालसा थे कि वो कोई ऐसी चोरी-चकारी करते नहीं थे। 5 सील का पालन करते थे और ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। कहीं कोई सुरा नहीं, कहीं शराब नहीं, कोई चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, लूट नहीं, हत्या नहीं, ये सारी चीज़ें बंद थी। ये चीज़ें मगर उनके कुछ क्रियाकलाप थे, क्योंकि इसकी उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कि ये हम कैसे सीखेंगे, तो वो साधना करते थे। जैसे बुद्ध बैठे हुए हैं पीछे, ये एक साधना की अवस्था में बैठे हुए हैं। ये साधना ही वो सिखाया करते थे, जहाँ वो जंगल साफ करते थे और जंगल साफ करके इसमें बैठते थे लोग। इसको विपस्सना बोलते हैं। तो विपस्सना वो क्या करते थे, विपस्सना करना बेसिकली क्या होता है कि अपने शरीर को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है। अब जो शरीर को शुद्ध करने का प्रोसेस है वो भगवान बुद्ध ने डेवलप किया, उन्होंने निकाला। क्योंकि जैसे आपका कपड़ा मैला होता है, वैसे ही आपका मन भी मैला होता है। जी। कहीं आपने चोरी का मन किया, कहीं आपने व्यभिचार का मन किया, तो मन मैला हो गया। तो मन को शुद्ध करने के लिए, जैसे रोज क्या बोलते हैं हम नहाते हैं शुद्ध होने के लिए, ऐसे ही मन को साफ करने के लिए आधा घंटा 15 मिनट आदमी शांति से बैठता है। विपस्सना की टेक्निक वो सिखाते थे करके। सुधीर जी, आपका आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा हो गया था। गो अहेड, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, कहाँ से कर रहा था? हाँ, सुधार की बात कर रहे थे आप। हाँ, तो पुराने समय में जैसे कपड़े मैले होते हैं, उनको साफ करते हैं डेली, जैसे आदमी गंदा होता है डेली अपने आप को साफ करता है, ऐसे ही जो मन है उसकी शुद्धिकरण का, उसको शुद्ध करने का जो तरीका है वो भगवान बुद्ध ने बताया। तो लोग वहां बैठकर जगह-जगह ये काम किया करते थे और ज्यादा शुद्धि के लिए वो 8वें दिन यानी 8वीं के दिन अष्टमी बोला करते थे। अष्टमी इसलिए फेमस है, तो 2 अष्टमी है या पूर्णमासी है या अमावस है, तो बिहार में जाके किया करते थे भिक्षुओं के साथ में। ये ट्रेडिशन परंपरा होती थी और यही ट्रेडिशन परंपरा उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का वहां पे बाकायदा जो भाड़क होते थे, भाड़क का मतलब है कि जो इसको सुनाया करते थे, कथावाचक कह सकते हैं। तो कथावाचक उस बात को सुनाया करते थे, घर-घर जाके कथाएं होती थी बुद्ध की, जातक कथाएं और धम्म कथाएं। ये जो कथाओं का जो सिलसिला है, जो भारत में चलता है, ये भगवान बुद्ध का ही देन है। ये कथाएं उन्हीं की चलती हैं। अब उनकी कथाएं बदल के कुछ और कथाएं हो गई, मगर कथाओं का नियम वही है। बाद में जब ये चीजें डाउन होनी शुरू हुई, तो लोगों ने स्मृति में के हिसाब से या जानकारी के हिसाब से मूर्तियां बनाई, कुछ अच्छे विचार के साथ बनाई, कुछ खराब विचार के साथ बनाई। अच्छे विचार के साथ ये बनाई कि ताकि लोगों को याद रहे। तो आप ठीक कह रहे हैं कि बेसिकली लोगों को जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि धम्म को एक साथ नहीं सिखाया जा सकता। अब बुद्ध ऐसे है नहीं और जो भिक्खु हैं वो हमारे पास इतने ट्रेंड है नहीं जो धम्म को सीधा बुद्ध के स्टाइल में सिखाएंगे। तो उनको धम्म तक लेके आने के लिए, यानी बच्चे को बुद्ध सिखाने के लिए और बड़े को ये सिखाने के लिए कि ये धम्म है, फिर उनको कोई छोटी किताब दी जाए, फिर बड़ी किताब, फिर वो प्रैक्टिस कराया जाए, तो उसमें टाइम लगता है। उसके लिए आवश्यक है कि वो बुद्ध विहार भी चाहिए, बुद्ध की मूर्ति भी चाहिए और उसमें आस्था हो, तो वो फिर जल्दी सीखेगा। मगर उसको साथ साथ ये भी बताते रहना है कि भाई इसमें और उसमें अंतर है। जैसे महेश जी कह रहे हैं ना कि भाई हम उस अंतर को कैसे बताएं, इसलिए अंतर बताना बहुत जरूरी है। अंतर नहीं बताएंगे तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, फिर उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। जी जी। सो बुद्धिज्म में हम देखते हैं कि जब हम अपने आप को धम की और जहाँ दम के अंदर चले जाते हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दीक्षा दी और लाखों लोगों के साथ उन्होंने खुद भी दीक्षा ली और हम भी दीक्षित हुए, और उसके बाद हमें कोई कास्ट का जो उसके अंदर कोई लेना देना नहीं रहता, राइट? तो बुद्धा जो हैं वो जो कास्ट सिस्टम को कैसे कंडेम करते हैं? एक कमाल की बात है सर कि बुद्ध के समय में कास्ट का मतलब, कास्ट तो इंग्लिश का शब्द है, पाली का या भारत का शब्द तो है नहीं। तो मुझे नहीं पता कि इंग्लिश जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने जो डिक्शनरी में कास्ट बनाया उसका मतलब क्या है, क्योंकि सेक्शन बनाते या कुछ बनाते, मगर जो कास्ट का मतलब यहाँ चलता है भारत में, उसको मतलब चलता है जाति जी। और बुद्ध के समय में जो जाति शब्द था, 2 शब्द थे, जाति और जात। और जाति और जात बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे,
क्योंकि जाति और जात का मतलब है उत्पन्न होना, यानी पैदा होना। पैदा होने को जात बोलते हैं। यानी जो माँ के पेट से जानवर पैदा होता है, या जो पेड़ से पेड़ पैदा होता है, या किसी चीज से कोई चीज पैदा होती है, या सूरज से रोशनी पैदा होती है, या गर्मी पैदा होती है, उसको वहां जाति या जात बोला गया है। बाकी बुद्ध के समय में ये जो जात वाला सिस्टम आज बनाया है, ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कोई अगर कहता हो तो आप बिल्कुल 200% मना कर सकते हैं। ये तो सिस्टम जात वाला, कास्ट वाला, जिसको भारत में बोलते हैं आज के समय में, ये 400, 500, 600 साल पुराना है, इससे ज्यादा नहीं है। ये बुद्ध के समय में दो तरह के लोग थे, और दो तरह के लोग वो थे। एक भारत के लोग जो काले थे, जिनको समण और जो शाम बोला करते थे, सामा, समण या शाम बोला करते, यानी कि जो काले लोग होते थे, या उनको बोला करते थे स्वर्ण लोग। बाद में संस्कृत भाषा में सवर्ण बोलते हैं, वैसे स्वर्ण लोग। स्वर्ण का मतलब है जो हिरण की खाल जैसा हो, जो उगते हुए सूरज जैसा हो, जो सोना बाद में आ गया था सोने जैसा हो, उस रंग के जो लोग हैं उनको स्वर्ण बोला करते थे। और जो बाहर से लोग आए, और पाली में इसको बोलते हैं सुवर्ण, सुवर्ण, क्योंकि आधा रह नहीं होता पाली के अंदर, तो सुवर्ण की जगह सुवर्ण बोला करते थे। और ये इनको रंगीन लोग भी बोला करते थे, रंग वाले लोग हैं, पक्के लोग हैं। और जो लोग बाहर से आए, वो लोग बिल्कुल व्हाइट थे, सफेद थे, उनका रंग नहीं था, उनका रंग नहीं था, तो उनको कहा अवर्ण, क्योंकि वर्ण का मतलब पाली में जो होता है वो रंग होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, पाली में वर्ण को जो बोलते हैं, बाद में जिसको वर्ण कहा गया, रंग होता है। तो उन लोगों को यहाँ के लोगों ने कहा अवर्ण, यानी कि अवर्ण है, इनका रंग नहीं है, अवर्ण बोला करते थे। तो अवर्ण लोग बाहर के हैं, बाहर के अवर्ण लोगों को सेकंड सिटीजन माना करते थे यहाँ के लोग, सेकंड सिटीजनशिप, यानी वो रहे कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो सेकंड सिटीजन थी। और जो यहाँ के स्वर्ण लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, वो फर्स्ट सिटीजन थे यहाँ के, उनको समण बोला करते थे। बाहर के लोगों को वमन बोला करते थे, क्योंकि वम माने होता है उल्टी करना, उल्टा। वम माने जैसे कहते हैं ना, वमन आ रही है, तो वम माने होता है उल्टी करना, यानी कि जो यहाँ के लोगों के उलट लोग हैं वो वमन हो गए, और जो यहाँ के ब्लैक लोग हैं वो समण हो गए। तो दो ही रंग हुआ करते थे बुद्ध के समय में। बुद्ध क्या थे? समण थे बुद्ध, और जो बाहर के लोग थे वो वमन थे। तो यहाँ के सारे लोग ही समण थे जी। ये कलर से डिफाइन होते थे। जातियां बहुत बाद में बनी हैं। और जो तीसरा वर्ण है, अब तीसरा वो जो रंग है वो भी भारत का है, उसको बोलते हैं संकर, यानी संकर वन। संकर का मतलब है मिक्स ब्रीड, यानी जो मिक्स ब्रीड है, जो बाहर के लोगों से और यहाँ के लोगों से जो बच्चे पैदा हुए, उनको बोलते थे संकर वन। यानी कि ये मिक्स रंग का है, ना ये अवन है बिना रंग का है, ना ये पक्के रंग का है, ये मिक्स रंग का है, वो संकर वन हो गए। बस ये 3 वन थे। तो संकर वन का तो पता नहीं क्या किया, बाकी बाद में उन्होंने और भी उसमें बना दिए। अच्छा, वर्ण से वर्ण बन गया, और वर्ण का किसी को पता नहीं है कि वर्ण का मतलब क्या है, मतलब कोई नहीं बता सकता आपको कि वर्ण क्या है। तो बाद में कहा कि क्षत्रिय एक वर्ण है, मगर क्षत्रिय जो शब्द है वो खेतीय से आया हुआ है। दरअसल खेतीय है। आपने देखा होगा पंजाब में खाती लोग होते हैं, खत्ती लोग होते हैं, खाती लोग होते हैं। खाती का खत्ती का मतलब है खेत वाला, जिसके पास खेत हो। और पाली को खेत को संस्कृत भाषा में क्षेत्र बनाया, और खेतीय को क्षेत्रीय बनाया। कहने लगे बुद्ध क्षत्रिय है। बुद्ध क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय संस्कृत भाषा में बुद्ध खेतीय है, यानी वो खेतीय हैं। उनके जो लोग थे वो खेत में काम करते थे, क्षेत्रफल में काम करते थे। तो हमारे यहाँ पाली के अंदर शय नहीं होता। जब शय नहीं होता तो क्षेत्र कैसे बन जाएगा? क्योंकि क्षेत्र जो शब्द है वो आधे शय से बनता है। आधा से जब शय नहीं है हमारे यहाँ, तो क्षेत्र कैसे बनेगा? तो हमारा खेतीय मतलब है। तो खेतीय वर्ण भी नहीं होता था कोई, जबरदस्ती का खेतीय वर्ण बना के क्षत्रिय वर्ण बना दिया। मतलब वर्ण का कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। जी जी। सो महेश साहब के जाने से पहले मैं वो सवाल पूछे। सो मेरा एक जो और सवाल है कि बहुत सारे लोग जो बाबा साहब डॉक्टर के नाम के आगे बोधिसत्व लगाते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत सारे लोगों को, और इसका जो मतलब, जो मीनिंग, जो वो समझ में नहीं है कि बोधिसत्व एक्चुअली बोलते किसको, इसकी बैकग्राउंड क्या है। हाउ डू यू कैन पुट समबडीज जो नाम के सामने बोधिसत्व कैसे लगा सकते हैं, उसकी क्या परिभाषा है? दरअसल जो पाली में सत का मतलब है, सत का मतलब प्राणी भी होता है, और सत का मतलब साथ भी होता है, और सत का मतलब अटैच्ड भी होता है। यानी 3 मतलब हैं सत के।
सत माने सत्ता यानी साथ भी है, सत माने प्राणी भी है, और सत माने अटैचमेंट भी है, यानी कि किससे जुड़ाव भी है। यहाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है बोधि सत, का मतलब है कि बोधि से अटैच्ड, यानी कि कोई हाईएस्ट इंफॉर्मेशन से अटैच है, उसके नियर बाई है, यानी कि वो उसके आसपास है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई हाईएस्ट वाला प्राणी है जो हाईएस्ट नॉलेज है। तो अगर हाईएस्ट नॉलेज वाला कोई प्राणी है वो तो बुद्ध हो जाता है, मगर बोधि सत्व को बुद्ध नहीं बोलते, पर बुद्ध के नियर बाई बोलते हैं, यानी कि उसको हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त होने के पास है, अटेंड करने वाला है, या अटेंड के बिल्कुल नियर बाई है, बिल्कुल पास है, अटैच्ड है उससे, मगर हुआ नहीं है अभी। तो यहाँ जो बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, जो धम्म को अच्छी तरह जान ले और जिसको लगे कि ये आगे बुद्ध हो सकता है या बुद्ध के समीप है, उसको बोधिसत्व बोलते हैं। और बाद में जब इसके टुकड़े हुए, इसके फिलॉसफी के टुकड़े किए, और कुछ लोगों ने, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मरते समय ये कहा था कि आनंद, अगर भिक्खु चाहे तो कुछ नियम छोड़ सकते हैं, जो नियम उन्होंने बनाए थे, मगर वो ये कहना भूल गए कि कौन से नियम छोड़ सकते हैं, और आनंद ये पूछना भूल गए कि कौन से नियम छोड़ने चाहिए। तो उनके एक्सपायर होने के कुछ समय बाद जब संगति हुई, तो संगति में कुछ लोगों ने कहा 10 नियम उसमें बदल दिए। वो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 10 नियम का। 10 नियम उन्होंने बदल लिए। तो 10 नियम बदलने वाले को हम जो कहते हैं वो कहते हैं महायानी। महा माने बड़ा और यान माने रास्ता, यानी उनकी संख्या ज्यादा हो गई थी। और जो परंपरागत वाले हैं वो ही यानी है। ही माने होता है वास्तविक और निश्चित, यानी जो पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं। तो ही यानी भारत में जो लोग हैं वो दोनों तरह के हैं, ही यानी भी हैं और महायानी भी हैं, दोनों तरह के हैं। जिन्होंने 10 नियम छोड़ दिए वो भी हैं, 10 के बाद और भी नियम छोड़ दिए उन्होंने, बहुत छोड़ दिए। और जो इधर ही यानी है ये भी बहुत सारे नियम छोड़े बैठे हैं, क्योंकि अभी तो किताबें आनी शुरू हुई हैं, अभी तो उपासकों को पता चलना शुरू हुआ है कि कौन से नियम है कौन से नियम नहीं है, तो पता चलेगा कि भाई कितने नियम। और भिक्षुओं को भी ये बड़ी चिंता हो रही है कि भाई उपासकों को जानकारी होती जा रही है तो वो भी ठीक होते जा रहे हैं, यानी धम्म मजबूत होता जा रहा है। जी, सो महेश साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो गो हेड। तो उसके बाद हम, मेरा एक क्वेश्चन है, उसके साथ हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। सो महेश साहब, गो हेड प्लीज। सुधीर राज सिंह जी, जो पांचशील की बात मैं करनी चाहता हूँ वो कंबाइन करता हूँ जो बाय प्रतिज्ञा है उनके साथ। आपने शुरू में कहा कि जो 5 प्रतिज्ञा अगर आप उन पे अमल करें तो आप उसको प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे बुद्धिस्ट हो जाते हैं। मुझे याद है जब हमने दीक्षा ली 1973 में, तो किसी ने एक शख्स से पूछा जो दिल्ली से ही आया था, बहुत बाबा साहब के करीब थे वो, उसको बोला कि भाई इंग्लैंड में तो हम बीयर वगैरह पी लेते हैं, ये वो एक शील है, बोलते कि हम शराब नहीं पीऊंगा, ये हमको दिक्कत देता है, क्या करें। तो वो बुद्धिजीवी ने बोला कि भाई पास होने के लिए 33.5% चाहिए आपको, कोशिश करो 100% लेने की, अगर नहीं 100% हो तो 33 कम ना होने चाहिए आपकी, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो एक तरह का वो जैसे अलाउ कर दिया, जैसे आपने अभी बोला कि भाई भगवान बुद्ध ने कहा था कुछ जो असूल है उन पे कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन जो बाई प्रतिज्ञा है उनमें पंचशील दिया जाते हैं। लेकिन पंचशील होने के कारण भी बाय प्रतिज्ञा भाषा क्यों देने पड़ी और क्यों जरूरी है? दरअसल 2 क्वेश्चन आपके हो गए। पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि 22 प्रतिज्ञा क्यों देनी पड़ी। अगली बार जो भी आपका मसीहा आएगा भारत में या भारत के बाहर जो भी आएगा, वो 22 की जगह और भी कोई प्रतिज्ञा देगा, बढ़ाएगा। अभी जैसे जैसे कमियां किसी आंदोलन में आती जाती हैं, जैसे भगवान बुद्ध का आंदोलन खत्म कर दिया, उनकी फिलॉसफी खत्म कर दी, और सारा जितना भी वृद्ध भारत यानी जो महाभारत था, महाभारत के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, सारे कंट्री यहाँ से चले गए। जो यहाँ का धम्म था, भारत का धम्म था, वो दुनिया में फैल गया, यहाँ से खत्म हो गया। तो उसके रीजन को देखते हुए अब जो भी धम्म को आगे बढ़ाएगा वो पहले वाली चीजें देखेगा कि पहले कहाँ कहाँ गलती हुई है, उस गलती को ठीक करके वो नियम बनाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सारा अध्ययन करने के बाद में ये देखा कि कौन सी चीजें खराब हो चुकी हैं, कौन सी चीजें फैल चुकी हैं। तो जो चीजें फैल चुकी हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये नहीं करना है,
वो क्या बोलते हैं, डज नॉट में आ गया, डू नॉट में आ गया सारा सारा। और जो करना है वो उन्होंने करने के लिए क्या, वो डूज में आ गया कि ये करना है। प्रतिज्ञा सारी डूज में और डोंट में है, अगर आप ध्यान ध्यान देंगे, करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने जो कुरीतियां आ गई, जो चीजें और आ गई बुद्ध के बाद में और डेवलप हो गई हैं, बढ़ गई हैं, और जिन्होंने हमें गुलाम बना दिया है, उसके लिए साफ मना कर दिया। उसके लिए उन्होंने साफ का सोचना भी नहीं है, खत्म हो गई थी बात। और जो आगे धर्म को बिगाड़ेंगी या खत्म करेंगी या बाबा साहब की फिलॉसफी को रोकेंगी, उसके लिए उन्होंने स्टॉप लगा दिए कि भाई ये बिल्कुल तरह से। बल्कि इसमें 2-3 बातें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल हिडन है, छुपी हुई हैं, जो अंडरस्टूड है, जो हर एक आदमी को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने धर्म को खराब किया है उनसे तो उनसे तो बात भी नहीं करनी है। ये तो छुपी हुई है प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर, कि भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं देनी पड़ी। वो पूरे जीवन का निचोड़ है उनका, यानी कि उनकी पूरी एज का निचोड़ है वो 22 प्रतिज्ञाएं। आप बाबा साहब की एक किताब मत पढ़िए, सिर्फ वो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ के फॉलो कर लीजिए, आप बाबा साहब का पूरा फिलॉसफी आपने आत्मसात कर ली, यानी कि समझ ली, और वो आपने प्रैक्टिस में कर ली। आगे कोई और बाबा साहब आएगा तो वो 22 की, क्योंकि 22 में भी तो बिगड़ रही है ना, दिक्कत आ रही है, 22 में भी पूरी नहीं हो रही है, तो 2-4 प्रतिज्ञाएं और भी आएंगी, बढ़ेंगी वो आगे। ये तो आपका एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल था आपका कि विस्की वाइन जो लोग ठंड के एरिया में रहते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है पीने के लिए। बुद्ध के समय में कॉफी और चाय नहीं थी, और लोग कॉफी चाय पीते हैं और उसमें निकोटीन होता है, उसमें भी नशा होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बुद्ध ठंडे एरिया से नहीं आए हैं, क्योंकि उस समय बुद्ध कहीं यूरोप नहीं गए या कहीं हिमालय पर्वत में जाके उन्होंने कहीं देखा नहीं, और उस समय तक वाइन और विस्की के डेवलपमेंट था भी नहीं। बेसिकली इसमें एक हिडन चीज है कि सुरामेर मज्जा क्यों मना करते हैं, कि सुरामेर मज्जा की जो क्वांटिटी उस समय बहुत ज्यादा लोग लेते थे, और वो शराब नहीं थी, बेसिकली कुछ और तरह का पदार्थ था। तो वो जो पदार्थ लेते थे वो माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देता था, और माइंड क्रिमिनल हो जाता था, और साधना विपश्यना में तो लगेगा नहीं। मगर अगर आप कोई दवाई के तौर पे कोई चीज लेते हैं और आपको उसको एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन कैसे, मतलब आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कि जैसे मैं रात को दूध पी के सोता हूं, अब दूध तो शराब है नहीं, मगर मैं दूध पी के सोता हूं और दूध का मुझे हैबिट पड़ गया, आदत पड़ गया, अब मुझे उसका राग हो गया, बिना दूध के नींद नहीं आएगा। अब मेरे घर में सारा सामान बिक गया उस दूध के चक्कर में, मुझे दूध पीना है। अब आप पूरी दुनिया में कहीं पूछाइए कि भाई सुधीर दास सिंह शाम को दूध पी के छोड़ते हैं, ये कोई व्यसन तो है नहीं। मगर यहाँ तो दिक्कत हो रही है कि बिना दूध पिए नींद नहीं आती। जैसे शराबी को शराब पिए बिना नींद नहीं आती, ऐसे ही दूध पिए नींद नहीं आ रही। तो शराब में दूध में दोनों में बराबर चीज आ गई। अब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे दूध ला के दो। अब पत्नी कहती है घर के तो सारे बर्तन बिक गए, अब दूध नहीं आ सकता। भाई मैं कुछ नहीं जानता, दूध ला के दो। तो सारा कुछ बेच दिया उसने। अब वो कोई इलीगल काम करके, लीगल काम करके, या कहीं उधार मांग के, या कैसी करके दूध अगर मुझे लेके आती है, तो उस दूध के चक्कर में तो पूरा घर खत्म हो गया, और ऊपर से क्या बोलते हैं, पाप आने शुरू हो गए घर के अंदर। जैसे शराबी के घर में सारा सामान उसका बिक जाता है, तो दूध में और शराब में कोई अंतर नहीं है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जो मुझे राग लग गया है, जो मुझे व्यसन लग गया है इस चीज का। जैसे किसी के घर में शराब पड़ी है, उसने कभी एक आध पैग लिया या नहीं लिया, उसे व्यसन नहीं है, वो अल्कोहल है। अगर उसको अल्कोहल मान के पीता है और वो पीने के बाद में कोई हरकत नहीं करता है या उसको व्यसन नहीं होता है, तो इसमें कोई दिक्कत तब तक नहीं आती जब तक आपके मन पे उसका प्रभाव नहीं आता। आपका मन अगर उसमें प्रभावित हो गया और वो बुरी एडिक्शन में चला गया, वो खराब हो गया, तो आपको प्रभावित करेगी। और दूध भी वही काम करेगा, पान भी वही काम करेगा, सिगरेट भी वही काम करेगी, बीड़ी भी वही काम करेगी। या आपको नॉनवेज खाने की आदत पड़ गई, या आपको टमाटर खाने की आदत पड़ गई, तो आपको दरअसल राग किस चीज का हुआ है। सारा किस्सा राग का है कि आपके मन में राग कितना आया है। इसलिए अगर आप रोज शाम को बिना पिए नहीं सोते हैं, तो वो तो आपके लिए जहर होगी, उसे तो छोड़ देना चाहिए। मगर आपने कहा कि आज ठंड ज्यादा है और चाय पी ली तो भी गर्म हो गए, और चाय नहीं पी, गर्म पानी पिया तो भी गर्म हो गए, और आपको लगा कि अल्कोहल एनर्जी देगा, वो फटाक से पी लिया आपने, तो वो ले लिया, और आपके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और फैमिली पे कोई प्रभाव नहीं है उसका, तो कहीं कोई इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। वैसे तो देखो, जो अंधभक्त है वो तो कहेंगे कि नहीं जी, जब सुरामेर मज्जा कहा है तो आपको 100% छोड़ना चाहिए। मगर मैंने विपස්සना किया हुआ है, साधना करने में अगर आप कोई भी नशीला पदार्थ पीते हैं, यहां तक कि अगर गर्म चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो साधना में विघ्न पड़ता है। और अगर आप ज्यादा पी लेते हैं निकोटीन या शराब ज्यादा पी लेते हैं, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है।
यानी शराब पीने के बाद में फिर गलत बातों में ध्यान जाता है। जी मगर अगर आप एक पैक पी के और एनर्जी लेके और सही काम करते रहते हैं, हंसते बोलते हैं, तो फिर वो दवाई के रूप में आप ले सकते हैं, उसमें मन पे मत लेके आइए उसे। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। या सुधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर जो साथी हमारे दम्मा वेव जो पेज के साथ जुड़े हैं, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और रिक्वेस्ट भी करते हैं इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लास्ट 2 क्वेश्चन है सुधीर जी, जैसे आपने शुरू में बताया कि भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध जो खुद भी फार्मर थे, आज फार्मर आंदोलन बहुत जोर शोर से भारत के अंदर चल रहा है, और जिसके अंदर हम प्राउडली ये भी बोल सकते हैं कि बनते सुमित रतन जी, और बड़े जोर शोर से वहां पे उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी प्रेजेंटेशन दी, और पूरा किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। और कई लोग जो, जब पंजाब के कुछ ऐसे प्रचारक हैं, वो भिक्खू संघ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो मांगने वाले लोग हैं, ये तो भक्ति वाले लोग हैं, मेडिटेशन करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। लेकिन आज हम समझते हैं कि जो सुमित रतन जी, जो बनते सुमित रतन जी किसान आंदोलन के अंदर बैठे हैं, उन्होंने अपनी एक बार बता दी कि जैसे आपने बोला कि भगवान बुद्ध खुद भी फार्मर थे। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और जो बाकी भिक्खू संघ है उसको कैसे आप एक्साइट करते हैं कि इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, और हमारे एज अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोगों को इसको कैसे देखना चाहिए? आनंद जी, मैं जब फिल्लौर में गया था एक बार धम्मा फेडरेशन में, तो वहां उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ जो भिक्खू होता है उसको यहाँ भिखमंगा कहते हैं, जी और पंजाब में एक इमेज है कि भिक्खू भी भिखमंगा होता है। जी तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि भाई भिखारी नहीं होता भिक्खू, है क्या बेसिकली कि भगवान यानी भगवा, भगवा भी बोलते हैं ना भगवान बुद्ध को, क्योंकि उस कपड़े का नाम भगवा रंग पड़ गया। तो भगवा रंग जो था वो भगवान बुद्ध से आया था, क्योंकि उन्होंने वो ड्रेस बनाई थी उस समय तक। तो उस ड्रेस के यानी कि उस रंग का जलवा इतना ज्यादा हो गया, उसके अंदर जो लोग रहते थे वो इतने ईमानदार और शुद्ध थे कि उनकी छवि दूर दूर तक हो गई, और लोग उनको बिना मांगे भी खाना देते थे। फिर बहुत सारे लोग उस रंग के कपड़े पहन के आ गए, उनको कुछ नहीं पता था, उनको भी खाना मिलने लगा, दुकान चल गई उनकी। तो पंजाब और पंजाब के पीछे के जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान का पंजाब और जो अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा है, और जो ईरान के अंदर भी छोटा सा है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते थे, बड़े शुद्ध होते थे, पूरा धम्म जानते थे। अब वो जो पीले कपड़े पहन के और बुद्ध की बजाय जो दूसरे लोग आ गए, उन्होंने जो वहां शोषण किया, लूटपाट किया, और वहां जो भिखारी बन गए और जो मांग के खाने लगे, उन्होंने वहां जो भिक्खू थे उनकी इमेज खराब कर दी, इमेज का फायदा उठा लिया। तो उन्हें हर पीले कपड़े वाला भिखमंगा ही लगता है, तब से ही लगता है। और उसी से परेशान होकर वो सारे उन्होंने वो सब चेंज किया, जो अपना फिलॉसफी चेंज की, इसीलिए चेंज की क्योंकि उनके पास में बुद्ध की फिलॉसफी रही नहीं, और जो फिलॉसफी आई वो उनके काम की थी नहीं। गुरु नानक ने जो फिलॉसफी दी वो उनके काम की थी, बेटर थी उससे, तो उन्होंने वो सारी अडॉप्ट कर ली और वो सब उसमें आ गए। तो वही इंप्रेशन बना हुआ है कि ये पीले कपड़े वाले तो भिखमंगे और भिखारी हैं, तभी का बना हुआ है। इसलिए वो हेयर आर्की चलती रहती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कि भाई ये भिखमंगे हैं। तो यहाँ ये बताने की आवश्यकता है कि पूरे भारत के अंदर 2 ही तरह के काम हुआ करते थे, या तो खेती है, और पूरी दुनिया में भी यही काम थे, और या फिर जंगल में जानवरों को मार के उनका मांस या अंडा या उनकी खाल लेके आना। तो हमारे जो मूल निवासी अधिकतर लोग थे वो अधिकतर खेत का काम किया करते थे, खेतीय लोग थे। तो भगवान बुद्ध के तो बताते हैं कि इतने ज्यादा खेत उन्होंने बनाए। खेत कैसे बनाते थे? पत्थरों को निकाल के खेत बनाते थे उस समय, कोई जी रजिस्ट्री वगैरह थी नहीं। तो इतने खेत उन्होंने बनाए कि उनके यहाँ जब धान बुआ करता था तो 1000 हल चला करते थे। बाबा साहब ने किताब में लिखा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म है ना, कि 1000 हल चला करते थे। तो किसान थे और बहुत बड़े किसान थे। और साक्य थे, साक्य का मतलब है साग और सब्जी उगाने वाले लोग। आपने कहा ना कि साग सब्जी ले आओ, आपने कितनी बार सुना होगा, घरों में कहते हैं साग सब्जी ले आओ भाई, आज क्या साग बना है, आज क्या साग बना है, ऐसा बोलते हैं। तो ये साग जो साग के लोग थे, उनका काम सब्जी उगाने का ही था, और वो खेती में काम करते थे, और खेती वाले लोग थे, खेती लोग थे। तो भगवान बुद्ध तो किसान हैं। तो मेरा तो सभी जितने भिक्खु हैं उनसे ये निवेदन है कि भाई आप उस परंपरा के लोग हो जहां खेतीय लोग रहे हैं,
सारे के सारे किसान लोग रहे हैं, खेती लोग रहे हैं, और ये सारे तो उनको याद दिलाओ कि भगवान बुद्ध किसान हैं, हम किसान परिवार से हैं, खेती परिवार से हैं, या क्षेत्रीय भी बोलते हैं तो क्षेत्रफल यानी खेत को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हम क्षेत्रीय लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, तो हमको भगवान बुद्ध के वंशजों की हेल्प करनी चाहिए। आज वो संकट में है, और जो जहां है जैसे उसको उसी हिसाब से कहना चाहिए, और भगवान बुद्ध को स्थापित करना चाहिए कि वो किसान थे, हम उनके वंशज किसान हैं, तो सबके साथ हम हैं। जी, जी। कहना चाहिए। ये एक किसान आंदोलन का इसका एंड है, वो अभी किसी को मालूम नहीं है कहाँ पे होने वाला है, लेकिन जब भी इसका अंत होगा, जो भी फैसला होगा, जो हमारा भिक्षु संघ वहाँ पे बैठा है, अभी बनते समित रतन जी ने काफी फोटोग्राफ अभी प्रोग्राम लाइव के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे शेयर किए। 10,000 के करीब भिक्षु संघ वो इकट्ठा करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्च करने जा रहे हैं, और इतिहास में ये एक बिल्कुल चीज दर्ज होगी कि भिक्षु संघ ने भी किसान आंदोलन का साथ दिया। सुधीर जी, लास्ट में एक जो मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे, और मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद, महेश जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ में जितने भी साथी हमारे दम्मा वेब जो पेज हैं, ये डे बाय डे इट विल गेट बेटर, जो वर्चुअल जो स्टूडियो की वो बिल्कुल तैयारी चल रही है, हम वर्चुअल स्टूडियो एक बनाने जा रहे हैं, उसके जरिए आप और भी लोग और लाइव आप कॉल भी कर सकेंगे इस प्रोग्राम से, और क्वेश्चन जो आपका कोई हो वो पूछ भी सकेंगे, और सुधीर जी से हम लगातार इस सीक्वेंस को जारी रखेंगे, टाइम टू टाइम हम इनको लाते रहेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है सुधीर जी, जो बहुत एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, और आज आई थिंक हम उस मकाम में पहुंच चुके हैं, जैसे जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन से पहले महेश साहब ने अपना रेज किया है, तो महेश जी हैज अ क्वेश्चन, तो महेश साहब गो अहेड प्लीज। हाँ सुधीर, राज सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे गुस्ताखी की माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो जैसे साग में तोरियां डाल दे ना, भिंडी, तो हमने हिंदी पढ़ी नहीं है, इस करके माफ करना। और दूसरी मैं बात चाहता कि कोई लेटेस्ट पब्लिकेशन हो धम्म के बारे में, जो आपकी लिखी हुई हो या किसी और की, जो हमें पढ़नी चाहिए, या क्योंकि बहुत सारा मैटर हमने पढ़ा है, कोई और आप सजेस्ट करें कुछ पढ़ने के लिए, तो हम वो भी कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों का बुरा नहीं मनाया, लेकिन आपने सभी का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। थैंक यू महेश साहब। जैसे जो लास्ट क्वेश्चन जो है, हम अम्बेडकराइट लोग, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोग, जब हम देखते हैं कि बुद्धा एंड धम्मा को पढ़ते हैं, हम बुद्धा एंड धम्मा की पढ़ने के बाद हम उसी को उसी तरह जो बुद्धिज्म को मानना चाहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाबा साहब का जो सपना था कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो ये जो उसका उनका ड्रीम था, वो उसको हम उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, वो जो उनका सपना कहाँ तक पहुंचा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, और इसके साथ ही हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। प्लीज इसके अंदर आप 5 और 7 मिनट प्लीज सुधीर जी आप एक्सप्लेन कीजिए। जो महेश जी ने कहा था, एक तो वो ये कि किताब तो हमने लिखी नहीं कोई भी, क्योंकि किताब लिखने में टाइम बहुत लगता है। महेश जी, आप सुधीर राज सिंह करके सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको सारी वीडियो बुक मिल जाएंगी, क्योंकि हमने जो बुक बना रहे हैं वो वीडियो में बना रहे हैं सारी, तो वीडियो बुक में जानकारी ज्यादा होती है। आप वीडियो बुक सुनेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लगातार सुनते रहिए, उसमें जानकारी बहुत है। बहुत बहुत दूसरा, धन्यवाद। हाँ, दूसरा जो आपने कहा कि बाबा साहब का जो एक ऑब्जेक्ट था, सपना था कि प्रबुद्ध भारत हमें बनाना है और प्रबुद्ध भारत पे काम करना है। दरअसल सबसे पहले प्रबुद्ध का मतलब समझिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वो समझते हैं कि प्रबुद्ध का मतलब है कि सब लोगों को बुद्ध धर्म में लेके आना है तो प्रबुद्ध हो जाएगा। और यहाँ जो प्रबुद्ध का मतलब है इंटेलेक्चुअल बनाना, प्रबुद्ध का पाली में पबुद्ध बोलते हैं इसको। पबुद्ध का मतलब है इंटेलेक्चुअल भारत बनाना, और इंटेलेक्चुअल भारत बनाने के दो तरीके हैं। एक है आपका नौकरी वाला ज्ञान, यानी कि आप डिग्री लें किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, वो नौकरी के लिए है।
और एक ये है कि आप डिग्री लें जीवन को सुखी बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, सुखी और देश को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए। उसके लिए आपको बुद्ध की फिलॉसफी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए पंचशील है। तो बाबा साहब ये मानते थे कि एक समय आएगा जब जितने भी भारत के मूल निवासी हैं ये बुद्ध की फिलॉसफी को मानेंगे, चाहे ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है, और ये 5 सील पे मानेंगे। 5 सील के बड़े फायदे हैं। अगर एक रिक्शे चलाने वाला भी 5 सील का पालन करता है तो वो गुटखा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। जब ये सारे काम नहीं करेगा तो जितना वो कमाएगा उसमें से भी बच जाएगा, क्योंकि अधिकतर पैसा इन चीजों में खर्च होता है। रोटी में कितना पैसा खर्च होता है, कपड़े में कितना खर्च होता है। दिल्ली के अंदर 100 रुपए में जो आपके यहाँ से जैकेट आती है उसे अच्छे खासे लोग पहन रहे हैं। यहाँ जो यूके से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से जो कपड़ा आता है वो पूरा पूरा शिपमेंट आती है भर के, यहाँ 100 रुपए में वो जैकेटें बिकती हैं। और सारे जितने भी मॉडर्न, जितने भी पढ़े लिखे और महंगे महंगे लोग हैं वो सब यहाँ लाइन लगा के खरीद रहे हैं। मतलब गरीबों के लिए तो वो पहुंच नहीं पा रहा है। पंजाब में थोड़ा बहुत पहुंचता है, बाकी जगह नहीं पहुंच पा रहा है वो। तो कपड़े में पैसा खर्च नहीं होता, खाने में खर्च नहीं होता, पैसा खर्च होता है व्यसन में। जो वो शाम को दारू की बोतल लेके आता है, 100 रुपया कमाया नहीं और 80 रुपए की दारू खरीद लाया, तो 20 रुपए में घर कैसे चलाएगा? पढ़ेगा कब, लिखेगा कब, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? मारेगा बच्चों को, पढ़ाएगा, उनका टाइम खराब करेगा। तो बाबा साहब ने बहुत बारीक अध्ययन किया सारे धम्म का, और उन्होंने पूरे धम्म का निचोड़ दिया भगवान बुद्ध और उनका धम्म। और उसी में उन्होंने, और कमाल की बात यह है कि जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उनमें उन्होंने पंचशील डाला हुआ है। यानी कि वो पंचशील को डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपको मानना है। यानी मैं इसको कह रहा हूँ वो 22 प्रतिज्ञाओं में वो आपको मानना है। तो पंचशील इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप बुद्ध का नाम भूल जाइए। आप कहीं बुद्ध विहार में जाइए मत जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप अगर पंचशील अपना लेते हैं तो आप प्रबुद्ध भारत बना देंगे, चाहे आप किसी भी लेवल के हैं। तो हम प्रचार नहीं कर पाए कि हमारे जो सील इतने इंपॉर्टेंट हैं इनका कितना फायदा है। जैसे मैंने 5 सीलों के ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने पहली बार उसमें बताया है कि भाई एक सील के अपनाने से कितने फायदे होते हैं और ये सील है क्या क्या नहीं है। हम सीलों को खाली याद करके और भूल के निकल जाते हैं। बंदे जी ने कहा सील ले लो, हमने सील ले लिए, फिर अगले दिन सील ले लिए, फिर अगले दिन सील ले लिए, फिर अगले सील ही नहीं आए हमारे पास। मतलब पूरा जीवन निकल गया सील लेते लेते और सील नहीं समझ पाए। तो प्रबुद्ध भारत के लिए आप जैसे वहां बैठे हैं, आपको सीलों का प्रचार करना है। महेश जी बैठे हैं, इनको प्रचार करना है। मैं बैठा हूं तो मुझे बताना है। बताने से आदमी थोड़ा थोड़ा समझेगा और मानना शुरू करेगा। टाइम लगेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, मगर प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। और प्रबुद्ध भारत बने ना बने, रेस्ट ऑफ भारत को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वो जरूर प्रबुद्ध बन जाएगा, क्योंकि वो उनको समझ में आ गया सबको। वो सब समझ गए वो। जी जी। सो आखिर में मैं अब एक बार फिर सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सो साथियों, मैं लास्ट में ये बता दूं कि जो सुधीर राज सिंह जी हैं, इनकी थर्ड जनरेशन है जो बुद्धिज्म को, उस बुद्धा की फिलॉसफी को साइंटिफिक वे से स्प्रेडिंग कर रही है थ्रू यूट्यूब, थ्रू पॉडकास्ट। सो आप इनका अगर नाम टाइप करेंगे यूट्यूब के ऊपर, you will get thousands of video, and he has millions of followers through YouTube. So once again, Sudhir ji, अगर आखिर में आपने कुछ कहना तो कह सकते हैं कि उसके बाद हम आज की जो प्रोग्राम समाप्ति करेंगे आपका धन्यवाद के बाद। बस मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपने चैनल का नाम रखा है धम्मा वेब, दरअसल धम्म वेब के अलावा कुछ और है भी नहीं। धम्मा ही वेव है, और जो धम्म की वेव को फैला सकता है, समझ सकता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा काम है जो बुद्ध ने बताया है। किसी को आप रोटी दें, संपत्ति दें, उससे बढ़िया धम्म दान दें। धम्म दान सबसे बड़ा दान उन्होंने बताया है। और जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है। महेश जी का भी बहुत धन्यवाद है। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न उन्होंने कॉमन पूछे हैं जो लोगों को जिज्ञासा में होते हैं, परेशानी में आते हैं। और मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे पहले एपिसोड के लिए बुलाया, चुना, और हमारी बातचीत हुई, धम्म थोड़ा सा और आगे बढ़ा। उसके लिए आपका आभार है, सभी का आभार है जो शायद हमारे सुन रहे हैं सब लोग। धन्यवाद। और आखिर में मैं, जो हमारी सारी इस पूरे प्रोग्राम के पीछे एक हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, जिसके अंदर हमारे आदरणीय हरबंस बिरदी जी, जिन्होंने आपके साथ हमारा रास्ता करवाया।
और कनेक्टिविटी हुई। उसके बाद महेश साहब हैं यूके से, और कृष्णविंदर बिल्ला जी हैं, कुमार जी वहाँ से यूके से हैं, एंड मनोहर लाल बिरदी जी वो भी यूके से हैं। जो कनाडा की टीम है उसके अंदर हमारे परम कैंथ और सरजीत बैंस और महेंद्र सल्लन जी, ये सारे हमारे सहयोगी, और भी बहुत सारे नाम हैं। और हमारे चंचल बहन जी जो हमारी एक और भी टीम है एस कनाडा, वो भी हमें इस प्रोग्राम के लिए दम्मा वेव को सहयोग करती हैं। चंचल माल और हरजिंदर माल और जो सारी टीम है, और भारत से भी हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जुड़ी हुई है। हम सारी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी साथी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए यूट्यूब फेसबुक के जरिए, और ये प्रोग्राम वहाँ पे रहेगा तो आप टाइम टू टाइम इसको वॉच भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सब लोगों का नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।